मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर रियासत के विलय और उसकी समस्याओं के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और मणिपुर रियासत। तो पहले हम जूनागढ़ रियासत के एकीकरण के विषय में पढ़ेंगे। रियासतों का एकीकरण। जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की एक प्रमुख रियासत थी और ये रियासत चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरी हुई थी। पाकिस्तान को जाने के लिए जूनागढ़ से कोई भी भूमार्ग नहीं था और इस रियासत का जो नवाब था उसका नाम था महाबत खान। नवाब का क्या नाम था? महाबत खान। और इस जो रियासत थी जूनागढ़, इसकी 80% आबादी हिंदू थी। 80% आबादी कैसी थी? हिंदू आबादी थी और नवाब था मुसलमान। नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान के प्रभाव में आकर के, मुस्लिम लीग के प्रभाव में आकर के जूनागढ़ रियासत का पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। इससे भारत सरकार को एक बहुत बड़ा आघात लगा और सरदार पटेल का यह मानना था अगर जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गई तो गुजरात के अंदर जो सांप्रदायिक तनाव व्याप्त है वो और अधिक बढ़ जाएगा, सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि जूनागढ़ रियासत का पाकिस्तान में विलय हो। उसने सरदार पटेल ने पाकिस्तान से जूनागढ़ रियासत के विलय की जो उन्होंने अनुमोदन किया था उसको रद्द करने की प्रार्थना की और ये कहा कि जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह करवाया जाए। इसी बीच जूनागढ़ की जो जनता थी उसने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह जब हो गया उस स्थिति में भारत सरकार ने अपने सैनिक वहां भेजे और थोड़ी सी कार्रवाई के द्वारा ही उसको अपने जूनागढ़ की जो सैनिक थे उनको काबू कर लिया और जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत खान वो अपने धन दौलत के साथ कराची भाग गया। भारत सरकार ने एक सिविल अधिकारी को वहां नियुक्त किया प्रशासन के तौर पे, प्रशासन संभालने के लिए। और उसके बाद सरदार पटेल जब जूनागढ़ पहुंचते हैं तो जूनागढ़ की जो जनता है वो सरदार पटेल का जोरदार स्वागत करती है। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनमत संग्रह करवाया जाता है और इस जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मात्र 91 मत पड़ते हैं, यानी कि पूरी जो आबादी थी वो ये भारत में उसका विलय चाहती थी और इस प्रकार से 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय कर दिया जाता है। तो ये थी जूनागढ़ रियासत के विलय की प्रक्रिया। अब है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत हैदराबाद रियासत भारत के बीच में स्थित एक बहुत बड़ी रियासत थी। इसका क्षेत्रफल 1,32,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और इसकी जो जनसंख्या थी वो 1,40,00,000। इसमें से 35% जो आबादी थी वो हिंदू आबादी थी। यहाँ का जो नवाब था उसका नाम था उस्मान अली खान। हैदराबाद रियासत के नवाब का क्या नाम था? निजाम उस्मान अली खान। निजाम उस्मान अली खान। और निजाम उस्मान अली खान के ब्रिटिश
सरकार के साथ अच्छे संबंध थे और ये नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय हो। यथास्थिति, इसको समझने के लिए 3 पॉइंट बनाते हैं हम। यथास्थिति, निजाम जो हैदराबाद रियासत थी वो एक दौलतमंद रियासत थी और निजाम दुनिया के दौलतमंद निजामों में उसका नाम शामिल था और निजाम की ये इच्छा थी कि वो एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे स्थापित रहे, रियासत का किसी में भी विलय नहीं हो, स्वतंत्र अस्तित्व चाहता था निजाम। उसने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक समझौता किया। समझौता कब हुआ? नवंबर 1947 में यथास्थिति का समझौता हुआ। इस दौरान भारत सरकार और निजाम के बीच बातचीत जारी रही। उसके बाद जन आंदोलन, हैदराबाद की जनता ने निजाम के खिलाफ जन आंदोलन शुरू कर दिया और आंदोलन का मुख्य केंद्र था हैदराबाद। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे, उसमें अग्रणी थे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अपने अर्धसैनिक बलों सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी और लेकिन वो आंदोलन दबने के बजाय बढ़ता चला गया और इस दौरान उसने अपने जो अर्धसैनिक बल थे रजाकार, उनको आंदोलन को दबाने के लिए लगाया। अर्ध सैनिक बल, उनको क्या कहा जाता था? रजाकार। रजाकार कौन थे? रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक व अत्याचारी थे। उन्होंने लूटपाट, हत्या और बलात्कार पे वो उतारू हो गए, वहां की जनता के ऊपर अत्याचार करने उन्होंने शुरू कर दी और विशेष तौर पर उन्होंने जो गैर मुस्लिम आबादी थी उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। सैन्य कार्रवाई और विलय। जब हैदराबाद में अराजकता स्थिति उत्पन्न हो गई तो भारत सरकार आंखें मूंद करके नहीं देख सकती थी और उसने सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया और सितंबर 1948 में भारत सरकार के जो सैनिक थे वो निजाम के सैनिकों को कुचलने के लिए हैदराबाद पहुंच गए और दोनों में रुक रुक के झड़पें होती रही और लास्ट में हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया 17 सितंबर 1948 और इस प्रकार सैन्य कार्रवाई के द्वारा 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हैदराबाद रियासत का विलय कब हुआ? 17 सितंबर 1948 को। हैदराबाद रियासत का विलय किस तरीके से हुआ? सैन्य कार्रवाई के द्वारा। हैदराबाद के निजाम का पूरा नाम क्या था? उस्मान अली खान। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैदराबाद रियासत से संबंधित बनते। अब अगला हमारा है मणिपुर रियासत। मणिपुर रियासत जो थी उसको समझने के लिए हम 4 पॉइंट बनाते हैं। पहला पॉइंट बनता है भारत सरकार के साथ समझौता। मणिपुर का जो राजा था वो उसका नाम था महाराजा बोधचंद्र। महाराजा क्या नाम था? महाराजा बोधचंद्र। स्वतंत्रता से कुछ रोज पहले महाराजा बोधचंद्र ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया और समझौते के तहत उसने महाराजा ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दी जम्मू कश्मीर रियासत का विलय करने के लिए भारत में। लेकिन इसकी एवज में उसने समझौते में एक बात जोड़ दी कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्ता है वो बरकरार रहेगी और इसके लिए भारत सरकार सहमत हो गई। इस प्रकार से आंतरिक स्वायत्ता के मुद्दे के साथ भारत में मणिपुर रियासत का एक तरह से विलय हो गया। लेकिन उसके बाद वहां जनमत के दबाव में महाराजा चुनाव करवाते हैं जून 1948 में। जून
48 में चुनाव करवाते हैं और इस प्रकार से चुनाव के बाद वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है। मणिपुर भारत का पहला क्षेत्र था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव है, तो वो था मणिपुर, जहां जून 1948 में चुनाव है और चुनाव के आधार पर संवैधानिक राजतंत्र वहां स्थापित हुआ। राजनीतिक दलों में अगला पॉइंट बनता है राजनीतिक दलों में मतभेद। मणिपुर की जो विधानसभा थी उसमें भारत में विलय को लेकर के मतभेद था। कांग्रेस पार्टी मणिपुर रियासत का विलय चाहती थी भारत के अंदर, जबकि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां थी वो इसके पक्ष में नहीं थी, वो इसके विरोध में थी। अंतिम समझौता और विलय 1 पॉइंट 2 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। अंतिम समझौता भारत सरकार पूर्ण रूप से मणिपुर रियासत का विलय चाहती थी, वो आंतरिक स्वायत्तता के पक्ष में नहीं थी। उसने जम्मू कश्मीर जो विधानसभा थी उससे परामर्श किए बिना महाराजा के ऊपर यह दबाव डाला कि वो मणिपुर रियासत का भारत में विलय कर दे, और दबाव में आकर के मणिपुर के राजा ने मणिपुर रियासत का विलय कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि मणिपुर की जनता के अंदर क्रोध और नाराजगी का भाव पैदा हुआ, और वो क्रोध और नाराजगी का जो भाव है आज भी मणिपुर के अंदर देखा जा सकता है। तो ये थी मणिपुर रियासत के विलय की प्रक्रिया। इस प्रकार से अंतिम तौर पे मणिपुर रियासत भी भारत में सम्मिलित हो गई। तो उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।